बिहार के बांका में एक 8 साल की बच्ची के साथ हुई हैवानियत के बाद जब उस मासूम बच्ची का पिता इंसाफ मांगने राज्य के मुख्यमंत्री के दर पर पहुंचता है, उनके साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचती है, तो किस तरह का सुलूक उनके साथ किया गया उसने एक बार फिर से शर्मसार कर दिया। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना के साथ पीड़ित लड़की के पिता, मृतका के पिता इंसाफ मांगने के लिए मुख्यमंत्री के दर पर पहुंचे थे, क्योंकि 20 मार्च को यह वारदात हुई थी और तब से लेकर अब तक इस मामले में कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस बात के बाद पीड़ित परिवार सामाजिक कार्यकर्ता के साथ मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचा, उनसे मिलना चाहता था, लेकिन पुलिस ने न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि गलत शब्दों का भी इस्तेमाल किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब योगिता भयाना पीड़ित के पिता को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची थी। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प हुई, पुलिस ने उन्हें जीप में बिठा लिया, थाने ले गई और ट्वीट करके ये सब जो वीडियोस हैं योगिता भयाना ने ट्वीट किए हैं, जिसके जरिए वो बताने की कोशिश कर रही हैं कि सुशासन की बात तो जरूर होती है बिहार में, लेकिन किस तरह का सुशासन है जहां पर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आप सोचिए, एक 8 साल की छोटी मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की जाती है, दरिंदगी की जाती है, उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। और इस वक्त जो हाल है, इंसाफ नहीं मिल रहा है एक 8 साल की बच्ची को, उसके पिता को। इस वक्त बच्ची के पिता, मृतका के पिता हमारे साथ हैं। सनम सिंह जो वकील हैं इस मामले में, वो भी हमारे साथ हैं, और सोनाक्षी दत्ता जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ी हुई हैं। मैं सबसे पहले जो पीड़ित बच्ची है उनके पिता से मैं बात करना चाहूंगा। सर, आपका क्या दुख है? मुझे लगता है कि शायद इसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता है, लेकिन इतना लंबा वक्त हो गया है, अभी तक आपको क्यों अभी तक इंसाफ नहीं मिला है? क्यों? आपको क्या लगता है क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है? सुशासन की बात की जाती है बिहार में, प्रशासन क्या कर रही है? अभी तक तो 4 अभियुक्त पकड़ा गया, उसमें पता हो रहा, हम लोग को पता नहीं चल रहा। नहीं, आप लोग जी पटना भी गए थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ का हम उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, तो मिलने भी नहीं दिए। नहीं, आप लोग जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है कि हम अपना काम कर रहे हैं, हम लोग को काम करने दीजिए, आप लोग डिस्टर्ब नहीं कीजिए, हम अपने ढंग से काम कर रहे हैं, आप लोग को जो है सजा बस यही बोल के हम लोग को टाल देती है। तो इस घटना को हुए तो 10-12 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, आपने पूछा नहीं कि क्या काम आपने किया अब तक, किसको पकड़ा है? इसका जवाब नहीं देते वो लोग? वो लोग बोलती है कि जितना आप लोग नाम दिए थे उतना पकड़ा गया है, उसके बाद हम आगे काम करते हैं, बस यही करके हम लोग को वहाँ से पकड़ा देता है, उसके बाद आगे कुछ नहीं बोलती है वो लोग। मेरे साथ सनम सिंह जी भी हैं जी, सनम सिंह जी भी हैं मेरे साथ, मैं उनके पास चल रहा हूं क्योंकि लॉयर हैं। सनम सिंह जी, कैसे फिर इंसाफ मिलेगा अगर पुलिस का ये रवैया रहा? इतना विभत्स ये हत्याकांड है, ये वारदात है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस तरह का रवैया सुशासन की पुलिस रखती है, नीतीश कुमार की पुलिस रखती है, तो इंसाफ कैसे मिलेगा परिवार को? नमस्कार। देखिए, बात तो ये न्याय की है। पुलिस हमारे देश में बहुत सालों से जिस तौर और तरीके से चल रहा है, इनकी कोई अपग्रेडिंग नहीं हुई है। मेरे को लगता है विक्टिम की कैसे सेंसिटिविटी है, फैमिली को कैसे ट्रीट करना है, ना तो ये एविडेंस कलेक्शन में कोई मेरे हिसाब से कोई प्रोग्रेस हुई है, ना चेन ऑफ एविडेंस में। एविडेंस कलेक्ट भी होता है तो कंटामिनेट होता है, इस करके लोग जो पकड़े भी जाते हैं वो बाहर निकल आते हैं। और पुलिस को अपनी वर्दी से ज्यादा प्रेम है, अपने अहंकार से ज्यादा प्रेम है। ये इनको थोड़ी देखनी चाहिए कि अगर उनके घर में मृत्यु होती है किसी की तो किस तरह से वो व्यवहार करते हैं, और जब ये किसी को मिलते हैं, चाहे मेंबर ऑफ पब्लिक है, आपकी ड्यूटी उससे बढ़ के होनी चाहिए लोगों की, पब्लिक के लोगों से। अपने परिवार में तो अलग रहते हैं, वर्दी के अहंकार में अलग रहते हैं,
ये बात बहुत गलत है और ये बिहार में बहुत ज्यादा हो चुकी है बात। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक बिहार में साल अनुसार हर साल रेप 10-12% बढ़ रहा है। इसके जब से नीतीश कुमार जी आए हैं इसके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है, ना कुछ मतलब ना कुछ प्रोग्राम निकाले हैं, ना कुछ ट्रेनिंग निकाली है, ना कुछ एजेंडा निकाला है, ना प्रोपेगेंडा निकाला है। रेप बढ़ रहे हैं। नहीं, ये सब तो एक तरफ है, और ये सब तो एक तरफ है। योगिता भयाना जी भी मेरे साथ में जुड़ गई हैं, क्योंकि योगिता जी ही पहुंची थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर पीड़िता के पिता के साथ। और योगिता जी, जब आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता उस दर्द को फील करके आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो इस तरह की बदसलूकी की जाती है, क्या हुआ आपके साथ, आप खुद बताइए। देखिए, जब से ये केस हुआ उसी दिन से हम पीड़ित परिवार से फोन पे संपर्क में थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इन्हें दी नहीं जा रही थी, इन्हें बताया नहीं जा रहा था कि कितने आरोपी गिरफ्तार हुए। इनफैक्ट इन्हीं को टॉर्चर किया जा रहा था, ये बता नहीं पा रहे अपनी बात, क्योंकि अभी जो चीज इनके साथ बीती है उसका बयान भी हम आपके चैनल पे नहीं कर पाएंगे। मतलब इतना विभत्स केस है ये, और न जाने ऐसे कितने केसेस होते हैं। तो इसीलिए इनकी आवाज बन के हमने सोचा जो भी इनकी परेशानी है, इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आरोपी पकड़े गए हैं पर बात वहां खत्म नहीं हो जाती है। इनको प्रेशराइज किया जा रहा था, इनके बयान बदलने के लिए इनको दबाव बनाया जा रहा था। इन्हें आधी रात को बुला के बिठा लिया जाता था थाने में। क्या ये इन्होंने कुछ गुनाह किया है? जिनकी 8 साल की बच्ची के साथ इतना बड़ा, मतलब जिसे बोलने में भी रूह कांप जाए, ऐसा जघन्य अपराध हुआ। तो मैंने इन्हें बोला कि ठीक है, आप आइए, हम कोशिश करते हैं। पिछले 2-4 दिन से हम मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहे थे, तो उनके पीए ने बोला उनको और भी बहुत सारे बड़े काम होते हैं, वो ऐसे नहीं मिल सकते। तो हमने बोला हम आके आवेदन देते हैं और हो सकता है कि हमारे आने के बाद वो मिल लें हमसे। तो उसी सोच को लेकर हम मिलने गए, और जब हम मिलने के लिए आवेदन देने के लिए सिर्फ उनके घर पे गए, हम कोई धरना देने भी नहीं गए, ना ही हम 3-4 बहुत सारे लोग गए, हम सिर्फ 3-4 पिताजी, बच्ची के पिताजी, चाचा जी और सिर्फ मैं थे। और हम लोग सिर्फ आवेदन देने के लिए गए थे। और उन्होंने, आपने बाकी वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा किस तरह से पेश आए। और सिर्फ अपनी बात रखने, अगर एक मुखिया को, जिसका काम देश की सेवा है, जिसकी वोटर आधी जनता है, अगर आपको समय ही नहीं है, और ऐसा जघन्य अपराध ऐसा तो नहीं है कि हो रहे हैं, बट अगर ऐसे जघन्य अपराधों के पीड़ित परिवारों ऐसे अपराध रुकेंगे तभी ना जब कार्रवाई होगी, जब पुलिस तुरंत एक्शन लेगी, त्वरित कार्रवाई करेगी, जब अपराधी के मन में डर बैठेगा, तब इस तरह की कार्रवाई, तब इस तरह के अपराध रुकेंगे। ये बच्ची मिसिंग थी, ये बच्ची मिसिंग थी। अगर ये समय से खोज ली जाती, अगर ये 5-6 घंटे पुलिस ने बोला खेल रही होगी, सो गई होगी, होली का दिन है, यहाँ होगी वहाँ होगी। ठीक है, मैं सोनाक्षी जी के पास भी चल रहा हूँ। सोनाक्षी जी भी हमारे साथ हैं, वो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सोनाक्षी जी, इस तरह का बर्ताव, मतलब ये तो बिल्कुल उलट बर्ताव हो गया। पुलिस को उस पर फौरन एक्शन लेना चाहिए था, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब तक जो ये दरिंदे हैं उनको जेल में होना चाहिए था, लेकिन ये तो उल्टा हिम्मत बंधाने की बजाय हिम्मत तोड़ने वाला काम करती है पुलिस। जब आप विरोध करने अगर जाएंगे तो आपको उठा के बंद कर देंगे थाने में। बिल्कुल ये सही बात है। और हम देखते हैं बिहार में, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दिन पर दिन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से भी खराब होती जा रही है, जैसे हमने पहले भी यहाँ पे बात की है इस बारे में। तो उस चीज को रोकने के लिए भी पुलिस का ही सबसे बड़ा हाथ है। अगर जो सिटीजन्स हैं, उनके जो रक्षक हैं, वो पुलिस ही है। और अगर पुलिस ही इस तरह से उल्टा काम करने लगेगी, और हमें ये भी देखना है, मेन पॉइंट ये भी है कि पुलिस ने इस तरह की जो जघन्य हरकतें हैं, जैसे कि योगिता जी को अरेस्ट कर लेना, उन्हें डिटेन कर लेना, उन्हें सीएम के निवास तक पहुंचने ना देना, उन्हें रोकना, ये सारी चीजें किसके कहने पे वो कर रही है? क्योंकि पुलिस खुद तो मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ काम करेगी। जैसे उन्होंने ये भी कहा कि पीड़िता के पिता को भी प्रेशराइज किया जा रहा था अपना बयान बदलने के लिए और अपना स्टेटमेंट चेंज करने के लिए। तो हमें ये भी देखना है कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का जो क्यों है, द व्हाई, वो भी बहुत जरूरी है। और जहां तक सवाल है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, अगर पुलिस ही, मतलब जिसको कहते हैं ना, रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसा बिल्कुल भी कभी भी ठीक नहीं हो सकता किसी स्टेट का। और ऐसे सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट का जो हेड है, जो सीएम है, नीतीश कुमार जी हैं, वो लोग इनकी बातों पे ध्यान दे और सुने। क्योंकि समय नहीं है, कहना बहुत आसान बात है, बोल देना बहुत आसान। जिनके साथ हुआ है
उनका दर्द आप किस तरह से कम कर सकते हैं या उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए पुलिस की भी और हेड ऑफ द स्टेट की। ठीक है, नहीं मिलना चाहते नीतीश कुमार, कोई बात नहीं, उनके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इंडिया न्यूज के जरिए ये आवाज जरूर नीतीश कुमार जी तक पहुंच रही होगी। योगिता भयाना जी की आवाज भी पहुंच रही होगी, जो पीड़ित लड़की के पिता हैं, परिवार है, उनकी आवाज भी पहुंच रही होगी, सनम सिंह जी की आवाज भी पहुंच रही होगी और सोनाक्षी जी की आवाज भी पहुंच रही होगी। और हम अपील करते हैं बिहार पुलिस से, नीतीश कुमार से, कि इस तरह से अगर रवैया रहा इस तरह के अपराधों को लेकर तो फिर सुशासन शब्द का इस्तेमाल मत कीजिएगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।